हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड में स्वागत है। भुज द प्राइड मूवी भले ही एक वॉर बेस्ड मूवी है, पर इसमें दिखाया गया वॉर नॉर्मल वॉर से अलग और ज़्यादा थ्रिल्ड कर देने वाला है। आपने भुज के ट्रेलर में जितने भी कैरेक्टर्स देखे हैं उन सभी की एक दिलचस्प कहानी है, जिसे जानकर आपको न केवल गर्व महसूस होगा बल्कि आश्चर्य से भी भर जाएंगे। 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने बहुत ही बहादुरी से पाकिस्तानी हमले का जवाब दिया था। लेकिन 8 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने भुज में स्थित भारतीय सेना की हवाई पट्टी पर 14 बम गिरा दिए। हवाई पट्टी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसका मतलब ये था कि अब वहां से कोई भी प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता था। भारतीय वायुसेना के लिए यह न केवल एक डिसएडवांटेज बन गया था, बल्कि वह युद्ध हारने की स्थिति में भी ला सकती थी। यह है भुज की बेसिक स्टोरी और अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ फिल्म के कैरेक्टर की हैरतअंगेज कर देने वाली बहादुरी। फिल्म के मेन कैरेक्टर में है अजय देवगन, जो कि इस फिल्म में विजय कार्णिक का रोल निभा रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गुजरात के भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। एयरबेस की तबाही के बाद भी कार्णिक ने हार नहीं मानी और उन्होंने एयरबेस को रिपेयर करने का फैसला किया। यह सोचना आसान था लेकिन करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि उन्हें न केवल पाकिस्तान की नज़रों से बचना था बल्कि रिपेयर करने के लिए उन्हें काफ़ी लोगों की ज़रूरत थी। भारतीय वायुसेना ने बीएसएफ से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उनके पास भी पर्याप्त संख्या में जवान नहीं थे। विजय कार्णिक हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन लोगों की मदद ली जिनके युद्ध में होने की कल्पना आप और हम कर भी नहीं सकते। अब यहाँ एंट्री होती है सोनाक्षी सिन्हा की, जो कि सुंदरबेन जेठा माधर पारिया का कैरेक्टर निभा रही हैं। दरअसल हवाई पट्टी बनाने के लिए विजय कार्णिक गांव की महिलाओं का सहयोग लेना चाहते थे। सोनाक्षी सिन्हा यानी कि सुंदरबेन इस गांव में एक सोशल वर्कर थी, जिन्होंने इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने का हौसला दिखाया। विजय कार्णिक के आइडिया के अनुसार उन्होंने गांव की 299 महिलाओं को इकट्ठा किया और उनके साथ वे खुद भी हवाई पट्टी के निर्माण कार्य में लग गईं। वहां उन महिलाओं को केवल मजदूरी नहीं करनी थी बल्कि खुद को हवाई हमले से बचाना भी था, इसलिए उनके लिए भी बचाव के कई नियम बनाए गए ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। उन्हें हल्के हरे रंग की साड़ी पहनने को कहा गया ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद को झाड़ियों में छिपाकर बचा सके। उन्हें लगातार काम करते रहना था ताकि हवाई पट्टी जल्दी से जल्दी बन सके और किसी बमबारी का अंदेशा होने पर उन्हें बंकर्स में छुपना था। उन 300 औरतों को पहले दिन तो भूखे पेट ही सोना पड़ा था और बाकी दिन सुखंडी और मिर्च खाकर गुजारा करना पड़ा। ऐसा भी वक्त आया था जब खाने को कुछ भी नहीं था, तो लोकल गांव के मंदिर ने उन्हें खाने को फल और मिठाइयां दी। उस भयानक बमबारी में भी ये महिलाएं न केवल अपने घर से बाहर आई थी, बल्कि उस खुले आसमान के नीचे देशभक्ति से ओतप्रोत होकर बहादुरी के साथ और तेजी से हवाई पट्टी का निर्माण कर रही थी। देश प्रेम में उन्होंने महज 72 घंटों में एयर पट्टी का निर्माण कर दिया, जबकि बीच बीच में जब हमले होते तो उन्हें कम से कम वक्त मिलता और गाय के गोबर से हवाई पट्टी को ढकना भी होता था। फाइनली चौथे दिन 4 बजे शाम में एक एयरक्राफ्ट ने वहां से उड़ान भरी। उस मोमेंट को इंडिया का पर्ल हार्बर मोमेंट कहा गया। अब आते हैं संजय दत्त के किरदार पर, जो कि फिल्म में रणछोड़ दास पागी के रोल में नजर आएंगे। उन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की काफी मदद की थी। रणछोड़ दास की खूबी ये थी कि वे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और केवल पैर का निशान देकर बता देते थे कि व्यक्ति की उम्र और वजन कितना है, उसने कितना वजन उठा रखा है। अगर वो ऊंट के पैर का निशान देखते तो वो ये बता पाते थे कि ऊंट पर कितने लोग सवार हैं। अपनी इसी खूबी की वजह से 1965 में उन्होंने कच्छ में भारतीय सीमा के अंदर छिपे 1200 पाकिस्तानियों को ढूंढ निकाला था। 2013 में 113 साल की उम्र में रणछोड़ दास का निधन हो गया। उनके साहस के लिए उन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला है और एक बॉर्डर का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। वहाँ के लोकगीतों में आज भी उनके साहस के किस्से गाए जाते हैं। बाकी बचे नोरा फतेही और शरद केलकर। नोरा का किरदार पहले परिणीति चोपड़ा निभाने वाली थी, लेकिन साइना मूवी के कारण वो इस फिल्म से बाहर हो गई। नोरा इस फिल्म में स्पाई हिना रहमान का किरदार निभा रही हैं। इस किरदार के लिए उन्होंने न केवल गन की ट्रेनिंग ली बल्कि स्टंट करना भी सीखा। शरद केलकर का किरदार पहले राणा दग्गुबत्ती निभाने वाले थे, पर हेल्थ रीजन से वो इस फिल्म से बाहर हो गए। शरद केलकर इसमें मिलिट्री ऑफिसर रघुबीर रैना का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म की कहानी उन 300 औरतों के कारण खास है जिन्होंने इस लड़ाई के माहौल में घर में बैठने की बजाय एक सम्मानजनक मौत मिल सकने का रास्ता चुना। बाद में तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें सम्मानित भी करना चाहा, लेकिन उन महिलाओं ने साफ इनकार कर दिया,
क्योंकि जैसा कि फिल्म में कहा गया है कि ये शहादत उन्होंने खुद चुनी थी, मतलब उन्होंने यह मदद सम्मान पाने के लिए नहीं बल्कि देश प्रेम में की थी। इसलिए अगर उन्हें कुछ हो भी जाता तो उन्हें उसका कोई अफसोस नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी की ये रियल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। 13 अगस्त 2021 को यह फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। उम्मीद है ट्रेलर की तरह यह फिल्म भी आपको बेहद पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।